तो हेलो गाइस, आज हम देखेंगे मेरा लॉ का सर्टिफाइड कॉपी जो कि मैंने अप्लाई किया था 7 तारीख को। रिजल्ट के दिन ही 1 घंटे बाद ही कर दिया था मैंने, जो कि मेरे को रिसीव हुआ है 17 फेब को, यानी 10 दिन में आ गया है। तो उसमें आप मार्क्स देख सकते हो। मार्क्स ऑफ 10 है 14, लेकिन जो मेरा रिजल्ट है उसमें है 42, मतलब 2 मार्क्स ICAI वालों ने ग्रेस दिए। तो आइए देखते हैं मेरा पेपर। तो मैंने शुरुआत की थी BCR से, जो कि हालांकि अभी है नहीं क्योंकि इसको नए सिलेबस में निकाल दिया है। अगर आप ये चाहे तो आप पार्ट स्किप कर सकते हो, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन आप ओवरव्यू कर सकते हो। तो अब आता है हमारा मेन पार्ट, जो कि है लॉ, जो कि है 60 मार्क्स का, और BCR होता है 40 मार्क्स का। होता क्या था मतलब, तो BCR में मेरे को मिले थे 40 में से 16 मार्क्स, मतलब BCR ने मेरे को बचा लिया था। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, जो कि था 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स का ये था अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से। और मैं बता दूं, मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल अच्छे से पढ़ा ही नहीं था, मतलब सिर्फ मैराथन देखी थी और दो दो यूनिट्स अच्छे से पढ़ लिए थे, मतलब हाँ। और बाकी सब ऊपर 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 से थोड़े दिन पहले पढ़ लिया था, मतलब मैराथन देख ली थी। मैराथन ने मेरे को बचा लिया लास्ट दिन। तो ये मैं कुछ भी लिख के आ गया, मतलब मेरे को परफेक्ट आता नहीं था, लेकिन तो भी लिख लिए। तो इसमें से मेरे को 4 में से मिले 2 मार्क्स, आप देख सकते हो। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1B, जो कि था कंपनी एक्ट से। ये भी था 4 मार्क्स के लिए। ये था सब्सिडरी कंपनी है या नहीं पूछने के लिए, तो उसको एक्सप्लेन किया था। तो इसमें मेरे को मिले 4 में से 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन था। ये था हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से। ये भी था 4 मार्क्स के लिए, तो इसमें से मेरे को मिले 3 मार्क्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो मैंने लिख लिए थे चारों पॉइंट। ये डायरेक्ट स्टडी मैट से आया था क्वेश्चन, डायरेक्ट था। इसमें मेरे को मिले 4 में से 3 मार्क्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 4A। ये था राइट टू लीन के ऊपर। ये था 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो ये मैं जल्दी में, मतलब जितना कंटेंट लिखना चाहिए उससे मैंने कम लिख दिया था, और 6 मार्क्स के लिए था, मतलब ज़्यादा लिखना था लेकिन मैं कम लिख दिया। तो तो इसलिए मेरे को इस पर सिर्फ मिले 6 में से सिर्फ 3 मिले, मतलब आता था लेकिन मैंने कम लिख दिया, इसलिए मेरे को कम मिले। देख सकते हो आप, मतलब और थोड़ा ज़्यादा लिखना था। कोई ना। 4B ये था। ये 3 क्वेश्चन थे सब क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि ये पार्टनरशिप है या नहीं है। ईच जो सब क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का था। ये टोटल 6 मार्क्स के थे, तो इसमें मेरे को मिले 6 में से 2 मार्क्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गाइस वो है डिस्कस द रूल रिगार्डिंग अ पार्टनर्स इम्प्लॉयड अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म फॉर दिस आर। तो उसको एक्सप्लेन करना था। ये मेरे को आता था, लेकिन कुछ पॉइंट्स है जो कि मेरे को याद नहीं आ रहे थे जो इस क्वेश्चन में थे, तो उसके जैसे ज़्यादा मार्क्स तो नहीं मिल पाए, लेकिन फिर भी 6 में से 2 मिल गए इतना लिखने के बाद भी, मतलब ज़्यादा तो थोड़ा मिस कर दिया था, मेरे को याद नहीं आ रहा था इसलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन था 3B। ये था फर्स्ट था इन्विटेशन टू ऑफर से। इस 3B में 2 डिवाइडेड थे क्वेश्चन, 1 और 2। एक था इन्विटेशन टू ऑफर और सेकंड वाला डैमेजेस पे था। तो मैंने तो डैमेजेस पे लिखा था। तो फर्स्ट 3B ये था इन्विटेशन टू ऑफर, तो ये मैंने लिखा था। इसमें इन्विटेशन टू ऑफर ये था 3 मार्क्स का, इस पर से मेरे को मिले 2 मार्क्स। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा ये था डैमेज, इस पर मैंने लिख दिया था। इधर तो कुछ मार्क्स ही नहीं दिए, और जो नेक्स्ट पेज पे तब उन्होंने दिया 1 मार्क दिया, मतलब सिर्फ एक, 3 में से 1 मार्क्स। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5B। ये था काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में, और मैंने लिख दिया काइंड्स ऑफ कैपिटल। ये क्वेश्चन था काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, यानी प्रेफरेंस और इक्विटी, उनको डिवाइड करके उनको एक्सप्लेन करना था, लेकिन मैंने जल्द में ये लिख दिया ऑथराइज्ड सब्सक्राइब्ड इशूड। तो इसमें से मेरे को 0, कुछ नहीं, 0 मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो है 5A। ये भी क्वेश्चन, ये जो 5th के क्वेश्चन थे ए वाले में 1 और 2, इतने कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन थे, तो मैंने इसके लिए जगह ही छोड़ दी, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कौन सा प्रोविजन आएगा, तो मैंने इसके लिए जगह छोड़ दी थी और मैं बाद में आके लिखा था। तो फर्स्ट वाला मैंने 5A सेकेंड वाला शुरू किया था। इसमें से मेरे को सिर्फ 1 मार्क मिला इतना। और
जो फर्स्ट वाला 5 ए में फर्स्ट वाला वो तो मैंने रॉन्ग लिख दिया था प्रोविजन, तो कुछ नहीं मिला। मतलब इतने कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन थे ना, कुछ याद ही नहीं आ रहा था, थोड़ा घुमा के पूछ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये हमारा सिक्स का फर्स्ट ए वाला, ये था मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। ये था क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो इसमें से मेरे को मिले 5 में से 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये 6 सी, ये था डोरमेंट कंपनी एंड इनएक्टिव कंपनी के बारे में था। ये क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन था, मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर थे तो ये आपको आ जाएगा। और ये थोड़ा सबको लग रहा था कि इस पर ग्रेस मार्क्स मिलेगा, लेकिन ये नहीं, सही क्वेश्चन था। ये तो आपके कॉन्सेप्ट चेक कर रहा था कि आ रहा है या नहीं। तो ये इनएक्टिव कंपनी के ऊपर था, तो इसमें से मेरे को 3 में से 2 मार्क्स मिले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 6B, ये था रूल्स टू बी ऑब्जर्व बाय पार्टनर्स इन सेटिंग द अकाउंट्स। ये मेरे को बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आता था, और लास्ट में थोड़ी टाइम बच गई थी, तो मैंने कुछ भी, मतलब खाली तो छोड़ नहीं सकते, तो ऐसे मैंने कुछ भी लिख दिया था जो मन में आ रहा था। ऐसे ऐसे लिख के इसमें से मेरे को 2 मार्क्स मिल गए। मतलब कुछ ना लिखने से अच्छा कुछ तो लिख के आओ, और इसमें से मेरे को 2 मार्क्स मिल गए, इसलिए मैं बच गया, पास हो गया, वरना डूब भी सकता था। ये है, आपको देखना है कि कुछ छोड़ना कुछ नहीं है, भले कुछ भी आए लिख के सब आना है, छोड़ना कुछ नहीं है। 1 मार्क्स तो मिलेगा, और 1 मार्क्स से बहुत कुछ हो सकता है। तो यार अभी मैं बताऊंगा मेरी मिस्टेक्स जो कि मैंने की थी और आपको नहीं करनी है। तो पहली बात, आपको क्वेश्चन प्रॉपर्ली पढ़ना है, क्वेश्चन एकदम अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, उतना ही लिखना है। और हमको आंसर है ना, जो क्वेश्चन के वेटेज है उस अकॉर्डिंग नहीं लिखना है। मतलब जितने मार्क्स का पूछ रहा है उसके हिसाब नहीं लिखना है। अगर 6 मार्क्स का पूछ रहा है तो ज़्यादा लिखो, थोड़ा अच्छा खासा लिखो, अच्छा खासा वेटेज से लिखो। और कोई भी चैप्टर स्किप मत करो, क्योंकि हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, और आएगा स्टडी मैट से ही। तो स्टडी मैट को मत बोलो, वही पढ़ो, और उसमें से थ्योरी भी आता है और केस स्टडी बेस भी आते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।